हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माय स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी बुक हिंदी के पदांश का चौथा लेसन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रेम माधुरी के जो पहला पदांश है, तो चलिए इसका व्याख्या करते हैं। तो जो पहला पदांश है, देखिए किस तरह से है। कूके लगी कोयले कदमपन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संयोजी जन ही हरसे लगे, हरि भई भूमि श्री पावन चलने लगी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे, फेरी झूमी झूमी वर्षा ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब लाइन बाय लाइन इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहली लाइन है, कूकी लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। तो स्टूडेंट्स, इसी व्याख्या करने से पहले हम इसके सबसे पहले संदर्भ को देख लेते हैं। तो इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब इसके प्रसंग को जान लेते हैं। प्रस्तुत पदांश में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य और उसके आगमन का मनमोहक चित्रण किया है। तो यदि प्रसंग पढ़ने से हमें पता चलता है कि पदांश में किस चीज के बारे में लिखा गया। तो चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं और विस्तार से जानते हैं। तो देखिए इसकी जो पहली लाइन है, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। कूके लगी अर्थात कूकने लगी, कोयले अर्थात कोयले, कोयले अर्थात कोयल पक्षी। तो इसको देखिए प्रस्तुत पंक्ति में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। कदम्बन पे देखिए कूके लगी मतलब कूकने लगी है, अर्थात कूकने लगी, जो कोयल कू कू करती है उसी चीज को यहाँ पर कवि जी कहते हैं कि कूकने लगी कोयले, जो कोयले हैं वह कूकने लगी हैं कदम्बर में बैठी फेरी। कदम्बर पे अर्थात कदम के ब्रिज पर, अर्थात ये जो ब्रिज जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं उसको। पर पे पै मतलब देखिए यहाँ पर दिया गया पै अर्थात पर, बैठी फेरी में बैठी में बैठकर, फेरी मतलब फिर से। तो देखिए संपूर्ण लाइन का अर्थ एक लाइन में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि कूके लगी कोयले कदम्बर पे बैठी फेरी, जो कोयले हैं कदम्बर के ब्रिज पर बैठकर फिर से कूकने लगे हैं, अर्थात वर्षा ऋतु के आगमन से जो कोयले हैं कदम्बन के ब्रिज पर बैठकर फिर से कूकने लगी हैं। अब अगली लाइन की व्याख्या कर देखते हैं। धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे। धोए धोए अर्थात धुले धुले, धोए धोए का अर्थ है धुले धुले, पात हिल हिल अर्थात जो पात अर्थात पत्ते, हिल हिल मतलब हिल हिल कर, सरसे लगे में सुशोभित होने लगे हैं। तो देखिए संपूर्ण लाइन का व्याख्या देखते हैं। धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे, जो धुले धुले पत्ते हैं वर्षा के बूंदों से, वर्षा के जल से जो धुले धुले पत्ते हैं वो भी सुशोभित होने लगे हैं, अर्थात वो भी अपने सुंदरता को प्रकट करने लगे हैं। बोलने लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी। बोलने लगे दादुर अर्थात बोलने लगे मतलब बोलने लगे, दादुर अर्थात मेढक, दादुर का अर्थ होता है मेढक, मयूर अर्थात मोर, लगे नाचे फेरी, लगे नाचे में नाचने लगे, फेरी मतलब फिर से। तो देखिए संपूर्ण लाइन कर देखते हैं फिर से। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी। बोले लगे दादुर अर्थात जो मेढक हैं वो भी टरटराने लगे हैं, बोलने लगे हैं। मयूर लगे नाचे फेरी, और जो मोर हैं वो भी नाचने लगे हैं। तो चलिए अब अगली लाइन का अध्ययन करते हैं। देखी के संयोजी जन के ही हर्ष लगे। देखी के संयोजी जन अर्थात देखी के अर्थात किस चीज को देखकर, वर्षा ऋतु के आगमन को देखकर। तो देखिए यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन को देखकर संयोजी जन के ही हर्ष लगे, जो संयोजी जन है उनके जो ही है अर्थात हृदय है, हर्ष लगे अर्थात प्रसन्नचित होने लगा है। तो देखिए संपूर्ण लाइन का फिर देखते हैं। देखिए के संयोजी जन के ही हर्ष लगे। प्रस्तुत पंक्ति में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन को देखकर जो संयोजी जन है उनका जो हृदय है प्रसन्न से फूल उठा है, प्रसन्नचित हो उठा है। हरि भई भूमि श्री पवन चलने लगी। हरि भई भूमि अर्थात वर्षा ऋतु के आगमन से हरि भई भूमि, जो भूमि है जो धरती है वह हरियाली से भर गई है, हरी हो गई है। श्री पवन चलने लगी। श्री अर्थात ठंडी, पवन मतलब पवन हवा, चलन लगी अर्थात चलने लगी है। तो देखिए संपूर्ण लाइन कर देखते हैं। हरि भाई भूमि श्री पवन चलने लगी। प्रस्तुत पंक्ति में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन से जो भूमि है वह हरियाली से भर उठी है, श्री पवन चलने लगी, और जो पवन है अर्थात जो हवा है वो भी ठंडी ठंडी हवा बहने लगी है। आगे देखते हैं। लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। लखी हरिचंद मतलब प्रस्तुत पंक्ति में भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं लखी हरिचंद। तो देखिए लखी मतलब देख करके, हरिचंद किसी व्यक्ति को कहा गया है, यहाँ पर हरिचंद जी खुद नहीं है। तो देखिए इसका अर्थ कैसे निकल जाएगा। लखी हरिचंद फेरी प्रांतर से लगे। लखी हरिचंद अर्थात इस चीज को, वर्षा ऋतु के आगमन को देखकर फेरी प्रांतर से लगे, जो वियोगी जन है उनके जो प्राण है वो अपने प्रिय से मिलने के लिए तरसने
लगे हैं। फिर से मतलब यहाँ पर देखिए फेरी का अर्थ प्रयोग किया गया, तो फेरी का अर्थ है फिर से। तो देखिए लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। प्रस्तुत पंक्ति में भारतेंदु हरिचंद जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन को देखकर जो वियोगी जन है उनका जो हृदय है फिर से तरसने लगा है। अगली लाइन का अध्ययन करते हैं। फेरी झूमी झूमी वर्षा ऋतु आई फेरी। देखिए यहाँ पर 2 फेरी दिया गया, लेकिन दोनों फेरी का अर्थ एक ही है, फिर से एक ही बार कहेंगे या 2 का बार भी कह दें तो इससे कोई मतलब इससे कोई वाक्य पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए फेरी झूमी झूमी वर्षा ऋतु आई फेरी। फेरी झूमी झूमी अर्थात फेरी मतलब फिर से, झूमी झूमी अर्थात झूम झूम कर, वर्षा ऋतु आई मतलब वर्षा ऋतु आ गई। तो देखिए इतना लाइन देखते हैं। फेरी झूमी झूमी वर्षा ऋतु आई। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति में भारतेंदु हरिचंद जी कहते हैं कि फेरी झूमी झूमी अर्थात फिर झूम झूम कर वर्षा ऋतु आई अर्थात वर्षा ऋतु आ गई है। फिर पुनः झूम झूम कर जो वर्षा ऋतु है आ गई है। फेरी बादल निगोरे झुके झुके बरसे लगे। और जो बादल निगोरे अर्थात निगोरे मतलब घुमक्कड़, निकम्मा, इस चीज को निगोरे का अर्थ होता है। और जो फिर से जो बादल हैं, निकम्मे बादल हैं, जो वह झुक झुक कर बरसने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो पदांश पहले की व्याख्या समझ में आ गई होगी, और संदर्भ प्रसंग तो हम देख ही चुके हैं और व्याख्या तो अभी हो ही गई। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि जो पदांश पहला है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उसका हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए इसी के साथ इसके काव्य के सौंदर्य को भी देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें देखिए जो काव्य के सौंदर्य है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार रस है, और जो छंद है मनहर कवित्व है, और शब्द शक्ति अमिता व लक्षणा है। और इसमें देखिए अलंकार जो है 2 अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार तथा पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे, कूके लगी कोयले कदम्बन पे। तो देखिए यहाँ पर कूके लगी कोयले कदम्बन पे। तो देखिए इसमें क वर्ड की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें बताएंगे कूके लगी कोयले कदम्बन में क वर्ड की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर देखिए पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार भी है। कैसे, धोए धोए हिल हिल झुमी झुमी झुकी झुकी में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो स्टूडेंट्स इसका काव्य का संदर्भ क्लियर हो चुका है। तो मुझे विश्वास है कि आपको इसकी कोई भी पॉइंट बची नहीं है जिसको क्लियर करना बच गया हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स इसी विश्वास के साथ बढ़ते हैं पदांश दूसरे की ओर। तो देखिए पदांश जो दूसरा है, जिये पे जो हुई अधिकार तो विचार कीजो, लोक लाज भलो बुरो भले निधारी, नैन शरण कर पग सबे परबस भय, उते चरियात इन्हें कैसे के संहारी, हरिचंद भई सब बाती सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निबाहिए, मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी मन, आपे बस जामे ताही कैसे कह बिसाइए। तो डियर स्टूडेंट चलिए इसके सबसे पहले व्याख्या करने से पहले इसके प्रसंग और संदर्भ और प्रसंग को जान लेते हैं। तो देखिए इसका जो संदर्भ है पूर्वतः ही है, और इसके संदर्भ को बार बार अध्ययन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि संदर्भ जो बदलने वाला नहीं है। तो चलिए संदर्भ पूर्वतः जो था, ये डिस्प्ले पर आप जो देख रहे हैं वही है, इसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए इसी के साथ इसके प्रसंग को देख लेते हैं, क्योंकि प्रसंग बदलता रहता है, व्याख्या बदलते रहते हैं। तो चलिए प्रसंग को देखते हैं। तो प्रस्तुत पदांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देने के लिए भेजते हैं, और गोपियाँ अपनी विरह अवस्था का वर्णन उनके सामने करती हैं। तो देखिए यही है प्रसंग। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, तो चलिए व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए व्याख्या क्या है, जिये पे जो हुई अधिकार तो विचार कीजिए। जिये पे अर्थात हृदय पे, जो हुई मतलब जो होता है, यदि होता है, अधिकार में से अधिकार होता है तो विचार कीजिए। तो हम विचार करते थे। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, यदि हमें हमारे हृदय पर अधिकार होता तो ना हम आप जो कर रहे हैं उसके बारे में हम विचार करती। लोक लाज भलो बुरो भले निधारी। लोक लाज अर्थात लोगों की लज्जा को, अर्थात लोक लाज, सीधे ऐसे ही करें। लोक लाज भलो बुरा अर्थात अच्छा और बुरा, भले निधारी अच्छी तरीके से, भले मतलब अच्छी तरीके से, निधारी मतलब निर्वहन करती। तो देखिए संपूर्ण कर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में गोपियाँ कहते हैं कि लोक लाज भला बुरा का अच्छी तरह से हम निर्वहन करते हैं। तो देखिए जो जी पे जो है अधिकार और भले निधारी, इन सबका व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ कहते हैं जी पे जो है अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भले बुरा भले निधारी। प्रस्तुत पंक्ति में गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप जो कर रहे हैं यदि हमें अपने हृदय पर अधिकार होता तो ना आप जो करें उसके बारे में हम विचार करते हैं। और लोक लाज भलो बुरो, लोगों की लज्जा और भलो बुरो अच्छा और बुरा का अच्छी तरीके से हम निर्वहन करते हैं। नैन शरण कर पग परबस भय,
उते चली जाते इन्हें कैसे समाइए। नैन श्रैन, नैन मतलब आंखें, श्रैन मतलब कान, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, सबे पर बस बैं, सबे मतलब सब कुछ, पर बस बैं, पर मतलब दूसरे के, बस मतलब वश में, वह में से हो गए हैं। तो देखिए इस लाइन में क्या गोपियाँ कहते हैं कि नैन श्रैन कर पग सबे पर बस बैं, जो हमारे आँख है, कान है, हाथ हैं और पैर हैं, ये सब कुछ पर बस बैं, दूसरे के वश में हो गए, अर्थात किसके वश में हो गए हैं, पर बस बैं, यानी कि यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण को रहे हैं। तो देखिए इसका अर्थ कैसे, नैन श्रैन कर पग सबे पर बस बैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, जो हमारे आँख है, कान है, हाथ हैं और जो पैर हैं, ये सब कुछ श्री कृष्ण के वश में हो गए हैं। उते चली जाते हैं कैसे समाइए, उते अर्थात उधर ही, चली जाते मतलब चले जाते हैं, इन्हें कैसे समाइए, इन्हें मतलब इन आँखों को, पैरों को, जो इन सब कुछ को, जो जिसका वर्णन गोपियों ने ऊपर वाली लाइन में किया है। तो देखिए उते चली जाते हैं कैसे समाइए, आगे गोपियाँ कहती हैं कि उते चली जाते, हमारे जो आँख है, पैर हैं, कान हैं, हाथ हैं, जो वो सब कुछ हम श्री कृष्ण जी ओर चले जाते हैं, इन्हें कैसे समाइए, इन्हें कैसे को संभाला जा सकता है। हरिचंद भाई सब बाती पराई सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कह निभाई। तो देखिए हरिचंद भाई सब बाती पराई सो, प्रस्तुत भक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तो सभी ओर से पराई हो गए हैं, सब बाती पराई मतलब सभी ओर से, सभी तरीके से, बाती मतलब तरीके से, सो पराई हम मतलब हम पराई हो गए हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तो सभी तरीके सब चारों ओर से पराई हो गए हैं, इन्हें ज्ञान कहो कैसे के निभाई हैं। हे उद्धव जी, आप इन्हें ही, हमारे जो आँख है, पैर हैं, कान हैं, जो हाथ हैं, इन्हीं को आप कोई ज्ञान दीजिए कि इन्हें कैसे को रोका जा सकता है, निभाई अर्थात रोका जा सकता है। मन में रहे तो ताही दीजिए बिसारी मन। तो देखिए मन जो है कामा के बाद है, तो इसका जो मन का अर्थ लेंगे दूसरे में है, मन आपे बस जा में ताही कैसे कहने बिसाइए। तो देखिए इस इतना पहले हम अध्ययन करेंगे, मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी। तो यहाँ पर आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, यदि श्री कृष्ण जो है हमारे मन में रहते हैं तो हम उन्हें भुला देते हैं, मन आपे बसेजा में ताही कैसे के बिसाई, लेकिन जो हमारा मन है वो आपे बसेजा में अर्थात श्री कृष्ण के वश में हो गया है, मन आपे बसेजा में ताही कैसे के बिसाई। तो आगे गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव जी, लेकिन जो हमारा मन है वह श्री कृष्ण के वश में ही हो गया है, ताही कैसे के बिसाइए, भला हम उन्हें कैसे को भूल सकते हैं। अर्थात गोपियों कहने का अर्थ है कि हे उद्धव जी, आप जो हमें ज्ञान की बातें बता रहे हैं, श्री कृष्ण को भूलने के लिए जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं वह व्यर्थ है। तो ईश्वर ये विश्वास की आपको जो व्याख्या है समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें काव्य का सौंदर्य है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, अगुण माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार रस है, और छंद जो है मनोहर कवित्व है, और शब्द शक्ति अमिता व लक्षणा है। तो देखिए इसमें अलंकार भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए एक ही अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए किसमें, कही कहो कैसे के में क वर्ड की पुनरावृत्ति होने का यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको पदांश दूसरे का हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं पदांश तीसरे की ओर। तो देखिए इसमें जो पदांश तीसरा है, यह संग में लागे डोले सदा, बिन देखे न धीरे जानती हैं, छिन्हो जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय सु ठानते हैं, चाल प्रलय की सु ठानते हैं, बरनू में न थिरे न झपे उपजे, पल में न समाइबो जानती हैं, पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। तो देखिए अखिया दुखिया में या देखिए अनुप्रास अलंकार पक्का है। तो आगे देखते हैं, व्याख्या देखते हैं इससे पहले हम सीधे इसका संदर्भ बता देते हैं। संदर्भ जो पूर्वता ही है, जैसे आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, और संदर्भ बार बार बताया नहीं जाता है। तो देखिए प्रसंग देख लेते हैं, क्योंकि संदर्भ एक ही होता है पूरे, जैसे कविता में जैसे आपके चैप्टर में दे दिया जाता है, तो वह पूरा संदर्भ एक ही में होता है, मतलब एक ही संदर्भ हर आपके उसी चैप्टर में सभी पंक्तियों के लिए, सभी पदांश के लिए लागू होता है। तो देखिए प्रसंग देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत पदांश में कवि ने श्री कृष्ण वियोग के कारण गोपियों नेत्रों की दयनीय अवस्था का चित्रण किया है। तो देखिए इसकी व्याख्या को अब देखते हैं और जानते हैं विस्तार से। तो देखिए क्या, यह संग में लागिए डोले सदा, लागिए डोले सदा। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी जो आंखें हैं वो संग में लागिए डोले सदा, वो श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए हमेशा इधर उधर डुलने लगती हैं, इधर उधर भटकने लगती हैं, बिन देखे न धीरे जानती हैं, बिन देखे अर्थात श्री कृष्ण को बिना देखे। आगे गोपियाँ कहती हैं उधर से कि हे उद्धव जी, हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण को बिना देखे धीरज न धीरा जानती हैं, उन्हें धैर्य प्राप्त ही नहीं होता। तो देखिए संपूर्ण लाइन के दोनों लाइन का देखते हैं कि में, यह संग में लागे डोले सदा, बिन देखे न धीरे जानती हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं, बिन देखे न धीरे जानती हैं, और वो श्री कृष्ण को देखे बिना हमारी जो आंखें हैं उनको धीरज प्राप्त नहीं होता, अर्थात धैर्य प्राप्त नहीं होता।
छिनो जो वियोग परे हरिचंद, तो चार प्रलय की सुठानते हैं। छिनो जो वियोग परे हरिचंद, तो देखिए यहाँ पर हरिचंद का अर्थ श्री कृष्ण जी से है, लेकिन हरिचंद जी लिखे हैं अपने नाम को, तो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हरिचंद जी की बात नहीं की जा रही है, ठीक ना। तो वो अपने नाम को बस अपनी कविता में डाले हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। चिन्हो जो वियोग पर हरिचंद, हरिचंद अर्थात श्री कृष्ण जी। यहाँ पर हरिचंद जी का नाम, हरिचंद जी का स्थान पर आप श्री कृष्ण जी को रखेंगे। तो देखिए छिन्हो जो वियोग पर है, छिन्हो अर्थात छिन्न भर के लिए, अर्थात थोड़ी देर के लिए भी, वियोग पर है दूर चले जाते हैं, परे मतलब दूर, ठीक। तो वियोग मतलब वियोग होता है, ऐसा उनसे मिल नहीं पाते हैं। तो इस संपूर्ण लाइन का, इस लाइन का देखते हैं। छिनो जो वियोग परेचन, तो गोपिया कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव जी, जो श्री कृष्ण है यदि थोड़ी भी देर के लिए दूर चले जाते हैं, हमें दिखाई, हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते हैं, तो चाल प्रलय की से उठानती है, तो जो हमारी आंखें हैं, तो चाल प्रलय की से उठानती हैं, तो जो हमारी आंखें हैं, यदि हमें श्री कृष्ण थोड़ी देर के लिए भी दिखाई नहीं देते हैं, तो जो हमारी आंखें हैं वो चाल प्रलय की से उठानती हैं, तो वो प्रलय काल की अवस्था का वर्णन कर देते हैं, प्रलय काल की दृश्य उपस्थित कर देते हैं। तो देखिए, तो चाल मतलब वो जो चाल होती है, प्रलय मतलब प्रलय में जो प्रलय की चाल होती है सुठानती है, वैसे ही उपस्थित कर देती हैं। तो देखिए इन दोनों लाइन का अर्थ देखते हैं। एक में चिन्हो जो वियोग पर है चंद्र, तो चाल प्रलय की सुठानते, तो आगे को पिया उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमारी जो आंखें हैं, यदि हमारे आंखों को श्री कृष्ण थोड़ी देर के लिए भी दिखाई न दें, तो जो हमारी आंखें हैं वह प्रलय का दृश्य उपस्थित कर देती हैं। तो देखिए आगे कहते हैं गोपिया, बरनु में न थिरे न झपे उपजे, बरनु में न थिरे न झपे उपजे, पल में न समाही वो जानती हैं। बरनु में न थिरे अर्थात बरनु में अर्थात जो हमारी पलकें हैं, थिरे मतलब थोड़ी देर के लिए भी, न झपे मतलब झपकती हैं, न उपजे न खुलती हैं। तो देखिए आगे गोपिया कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमारी जो आंखें हैं थोड़ी देर के लिए भी झपकती और खुलती नहीं हैं, पल में न समाही वो जानती हैं, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो जानती हैं कि श्री कृष्ण कहीं ऐसा ना हो कि जो श्री कृष्ण आए और जो हमारी आंखें हैं उन श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण का दर्शन न कर पाएं, इसलिए जो हमारी आंखें हैं थोड़ी देर के लिए भी न झपकती हैं न खुलती हैं, क्योंकि हो सकता है कि श्री कृष्ण पल भर में आए और चले जाएं और हमारी जो आंखें हैं उनके दर्शन न कर पाएं। तो स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले पंक्ति को बढ़ते हैं। तो देखिए, पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। तो देखिए आगे वो क्या कहती हैं, पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है, अर्थात पी प्यारे अर्थात पी अर्थात श्री कृष्ण प्यारे अर्थात प्यारे। तो देखिए यहाँ पर दोनों अर्थ ले लेंगे। तो श्री कृष्ण प्यारे तिहारे निहारे बिना, तिहारे अर्थात तुमको, निहारे बिना अर्थात देखे बिना। तो देखिए निहारे अर्थात देखे बिना। तो देखिए संपूर्ण लाइन को अर्थ देखते हैं। तो आगे को पिया उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण प्यारे को दिखे बिना, अर्थात ये तो उद्धव से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए तिहारे का अर्थ प्रयोग हुआ है, अर्थात इसका जो अर्थ है तुम्हारे। तो देखिए यहाँ पर बात कुछ पलट जा रही है। तो देखिए कैसे है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में गोपिया उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आप जाकर श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। हे श्री कृष्ण, आपको देखे बिना जो हमारी आंखें हैं, हमारी दुखित आंखें हैं, नहीं मानती, अर्थात मानती ही नहीं है। तो देखिए इस दोनों लाइन का अर्थ एक बार और देख लेते हैं। तो प्रस्तुत वक्त में गोपिया उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव जी, आप जाकर श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि जो हमारी दुखित आंखें हैं वो आपको देखे बिना मानते ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो पता तीसरा है बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। हर एक पॉइंट को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और विश्वास भी है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए संदर्भ देख चुके हैं, प्रसंग देख चुके हैं, व्याख्या तो हो ही गई। काव्य का सौंदर्य देखते हैं। तो देखिए इसमें देखिए काव्य का सौंदर्य जो है भाषा ब्रज भाषा शैली मुक्त तथा वर्णनात्मक है, और जो गुण है माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार रस है, और जो छंद है किरीट समया है, और शब्द शक्ति अमिदा लक्षणा यह व्यंजना है। और देखिए इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुपास अलंकार, एक ही अलंकार है अनुपास अलंकार। देखिए मैंने एक बताया था पहले कि अखिया दुखिया में, लेकिन यहाँ पर देखिए उसके अलावा भी बहुत 2-3 ऐसे हैं जिनमें देखिए पी प्यारे में पवर की आवृत्ति है, तिहारे निहारे में हवर की आवृत्ति है, और अखिया दुखिया में खबर की आवृत्ति हुई है। तो संपूर्ण लाइन का आप कैसे बताएंगे? पी प्यारे तिहारे निहारे और अखिया दुखिया में, पी प्यारे में प, तिहारे निहारे में ह, और अखिया दुखिया में ख वर्ड की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास है आपको जो इसका काव्य का सौंदर्य भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ होगा, क्योंकि इसमें काव्य के सौंदर्य में बस आपको समझनी एक ही चीज है, अलंकारों को। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको काव्य का सौंदर्य बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट अब देखते हैं पदांश चौथे को।
तो देखिए पता चौथा जो है, पहले बहुभांति भरोसो दियो अभी हम लाई मिलावती हैं, हरिजन भरोसे रही उनके अखियां जो हमारी कहावती हैं, अब वे जुदा हमें रही हमसो उल्टो मिली कै समझावती हैं, पहले तो लगाई के आ गरी अब जल को अब आप ही धावती हैं। तो देखिए पहले बहुभांति भरोसो दियो, गोपी अपने सखी से उल्लाना करते हुए कहती है कि पहले बहुभांति भरोसो दियो, हे सखी तुमने तो हमें पहले बहुभांति अर्थात अनेक प्रकार की भांति मतलब प्रकार के भरोसो दियो अर्थात भरोसे दिलाई थी। तो देखिए इसकी जो पहली लाइन है, पहले बहुभांति भरोसो दियो अभी लाई हम मिलावती हैं, प्रस्तुत पंक्ति में गोपी अपने सखियों से उल्लाना करते हुए कहती हैं कि पहले बहुभांति भरोसो दियो, हे सखी तुम मुझे हमें पहले अनेक प्रकार के भरोसे दिला रही थी कि अभी हम लाई मिलावती है कि हम अभी तुम्हें लाकर श्री कृष्ण से मिलवा देती हैं, हरिचंद्र भरोसे रही उनके सखिया जो हमारी कहावती है, हरिचंद्र भरोसे रही उनके, हरिचंद्र अर्थात सखिया भरोसे रहे उनके, जो हरिचंद्र का अर्थ देखिए गोपियों से है, लेकिन इसका देखिए अर्थ पूरा जो है आपको समझ में आएगा, सखिया जो हमारी कहावती है, इसका जो अर्थ है जो हमारी सखिया कहलाती हैं। तो देखिए मैंने इसको पहले इसलिए बताया कि आपको इन दोनों लाइन में ही आपको सचिवेशन हो सकती है, लेकिन इसी चीज क्लियर करने के लिए मैंने लास्ट वाली लाइन को पहले बताया। तो देखिए हरिचंद्र भरोसे रहे उनके, हरिचंद्र अर्थात सखियों के भरोसे रहे उनके अर्थात सखियों के भरोसे रहकर हम बैठी हैं। आगे गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी हम तो तुम्हारे ही भरोसे बैठी रह गई, सखिया जो हमारी कहती हैं अर्थात जो हमारी सखिया कहलाती हैं, हम अपने सखियों के भरोसे ही रहकर बैठ गए, अब वे जुदा हवे रही हमसो, अब जो हमारी सखिया वही हमसे जुदा हो गई हैं, उल्टो मिली के समझाती है और वही उल्टे मिलकर हमें समझाती हैं, पहले तो लगाई गए आ गरी, हे सखी तुमने तो पहले ही हमारे हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की आग लगा दी हो, जल को अब आप ही धावती है, जल को अब आप ही धावती है, अब उस आग को बुझाने के लिए तुम ही जल के लिए दौड़ रही हो। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो इसी व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके देखते हैं काव्य का संदर्भ को। तो देखिए इसमें देखिए काव्य का संदर्भ जो है भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, और जो गुण है प्रसाद एवं माधुर्य है, जो रस है वियोग श्रृंगार रस है, और जो छंद है क्रिटिक समया है, अशब्द शक्ति अमिता लक्षणा व व्यंजन है। और इसमें देखिए अलंकार का प्रयोग हुआ है, एक ही अलंकार है अनंत्या अनुप्रास अलंकार। तो देखिए इस पदार्थ में प्रत्येक पंक्ति में अंत में ती और है होने का कारण यहाँ अनंत अनुप्रास अलंकार है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको इसका काव्य का संदर्भ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, तो वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को बंद करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में कोई भी सलाह हो, कोई भी सुझाव और कुछ भी आपके मन में डाउट्स हो जो पूछना हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और स्टूडेंट्स अपने मित्रों को भी शेयर करना ना भूलें, और स्टूडेंट्स हमें हमारी गुरुदक्षिणा देना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स आपको गुरुदक्षिणा बस इतना ही देना है। तो स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रही होगी, बस उस पर क्लिक करके आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेलेक्ट कर दीजिए कि जैसे हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।